हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं बालेंदु शर्मा दादीच। आज के इस वीडियो में हम हमारी पत्रिका बनाने की जो श्रृंखला चल रही है उसके अंतिम चीजें आपको बताएंगे। ये जो श्रृंखला है इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी खासी पत्रिका कैसे डिजाइन की जा सकती है और बाद में उस पत्रिका को आप छपने के लिए भेज सकते हैं या फिर पीडीएफ के रूप में या ई बुक के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। तो इस सीरीज की पहली 4 कड़ियों में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे मुखपृष्ठ कैसे बनाएं पत्रिका का, उसके बाद उसके बैकग्राउंड कैसे बनाएं, हेडर और फुटर कैसे बनाएं, उसमें कॉलम कैसे लगाएं और पत्रिका के सारे पेजों को आप कैसे व्यवस्थित करें। अब आज इस अंतिम कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि जब सारे पेज आपके लग जाते हैं तो कैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं उसकी, यानी कि आर्टिकलों की सूची, सामग्री की सूची, और उसके बाद आपकी पत्रिका तैयार हो जाती है। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट वाला जो काम है ये अंत में होता है, क्योंकि आपकी सारी पत्रिका बनने के बाद ही आप अनुक्रमणिका या लेखों की सूची दे सकते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं हमारी उस फाइल में जो हम आपको दिखाते चले आए हैं, जिसमें हम हमारी पत्रिका को डिजाइन कर रहे हैं। और आप देखेंगे दोस्तों, हमारी पत्रिका अच्छी खासी बहुत सारे पेजों की बन चुकी है। यहाँ पर इसमें बहुत अच्छी तरह से हमने सारे पेज, सारे आर्टिकल इसमें सजा दिए हैं, बड़े ढंग से इनको ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें तमाम तरह के हमने डिजाइन लिए हैं, तमाम तरह के प्रयोग भी इसमें किए हैं, जो ये दिखाते हैं कि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है, जिनका इस्तेमाल करते हुए बड़ी आकर्षक पत्रिका आप बना सकते हैं। तो आप देखिए, हमारे इन पृष्ठों में सब कुछ आपको वैसा ही दिख रहा है जैसे आपकी आज की कोई आधुनिक पत्रिकाओं में दिखा करता है। और हमारे बहुत सारे लेख और कविताएं हमने इसमें शामिल कर ली है। कुल मिला के इस पत्रिका के पेजों की जो संख्या है, पृष्ठों की संख्या 72 हो चुकी है और 72 पेज की अच्छी खासी पत्रिका ये बन चुकी है दोस्तों। और अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अंतिम काम बच जाता है कि हम यहां पर पेज नंबर 3 में एक टेबल ऑफ कंटेंट ले आए, यानी कि लेखों की सूची या सामग्री की सूची ले आए। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक पेज पहले एडिशनल यहां पे डाल देता हूं, एक अतिरिक्त पेज डाल देता हूं और यहां पर हम टेबल ऑफ कंटेंट बना करके आपको दिखाएंगे। लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाएंगे? असल में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए एमएस वर्ड के भीतर एक ऑटोमेटिक सुविधा मौजूद है, जिसके बारे में लोग जानते नहीं है। और वो सुविधा कहां मिलती है? यहाँ रेफरेंसेज में मिलती है। रेफरेंसेज नाम का जो टैब है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहली जो चीज दिखाई देगी वही है टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप यहां क्लिक करेंगे तो देखिए 3-4 डिजाइन दिखाए जा रहे हैं कि आपको इस तरह की टेबल बनानी है क्या। हालांकि आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं, इसका डिजाइन, तो बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। और ये अपने आप तैयार होती है। आपकी जो पत्रिका है या आपका जो फाइल है वर्ड की, उससे आप अपने आप एक टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं, जिसके पेज भी अपने आप लग जाएंगे, शीर्षक भी अपने आप लग जाएंगे। अभी अपने आप में ताज्जुब की बात लगती है ना, लेकिन ये सच है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है दोस्तों, और वो शर्त ये है कि आप अपनी सामग्री में ये जो माइक्रोसॉफ्ट की स्टाइलें होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, इनका इस्तेमाल आपको करना जरूरी है। तभी वर्ड ये समझेगा कि आपका अगर कोई शीर्षक है तो वो शीर्षक है। इस बात को वर्ड कैसे जानेगा? अगर आप ये स्टाइलों का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ड ये बात जान जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कोई एक शीर्षक लिखता हूं किसी भी पेज पर, तो वर्ड कैसे जानेगा कि ये शीर्षक है या ये मैटर है, रनिंग मैटर? तो मैं यहां पे जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखता हूं। अब फिलहाल ये वर्ड की नजर में एक सिंपल टेक्स्ट है, लेकिन जब आप होम में जाते हैं और यहां जाके इनमें से हेडिंग 1 नाम की स्टाइल को क्लिक कर देते हैं तो एक तो इसका अपने आप डिजाइन बदल जाता है, फॉर्मेटिंग बदल जाती है, और अब वर्ड को ये पता चल जाता है कि ये एक हेडिंग है, ये एक शीर्षक है। तो आगे जब कभी भी आप एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे तो वो सारे शीर्षक जो जिन पर आपने हेडिंग नाम की स्टाइल का इस्तेमाल किया है, उन सबको एक कतार से लगा देगा और उनके पेज नंबर भी लगा देगा। तो ये एक शर्त है उसके लिए। अगर पेज में आपके सब हेडिंग है तो आप यहाँ उनमें हेडिंग 2 का इस्तेमाल भी कर लेंगे, तो वर्ड फिर ये जान जाएगा कि अच्छा, इसमें शीर्षक भी है और उपशीर्षक भी है, हेडिंग और सब हेडिंग दोनों है। तो जब वो टेबल ऑफ कंटेंट बनाएगा और आप चाहेंगे तो फिर वो शीर्षकों के नीचे उनके सब हेडिंग भी दे देगा, छोटे। अब आपके मन में ये आएगा कि क्या फिर हम इसी तरह के शीर्षक लेने के लिए बाध्य हैं? तो बड़ा सिंपल सा शीर्षक लग रहा है, हमारे आर्टिकलों का शीर्षक अगर ये लगाएंगे तो कोई बहुत सुंदर नहीं लगेगा ये।
है ना, क्योंकि ये तो मंगल फॉन्ट है जो शीर्षकों के लिए उतना अनुकूल नहीं लगेगा किसी पत्रिका के लिए। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, आप एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद इस शीर्षक को जैसे भी चाहें फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर उत्साह फॉन्ट का इस्तेमाल करना चाहूं तो मैं उत्साह फॉन्ट कर लूंगा, लेकिन वो वर्ड फिर भी जानेगा कि ये एक हेडिंग है, क्योंकि सबसे पहले आपने इसका प्रयोग किया था। उसके बाद आप इसको फॉर्मेटिंग बदलें तो भी कोई बात नहीं। मान लीजिए आप इसका रंग बदलना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप बदल सकते हैं। इसको बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए, जो भी चाहें आप कर दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले जब शीर्षक लगाएं तब आप हेडिंग 1 को क्लिक कीजिए, तो वर्ड जान जाता है कि ये हेडिंग है। ठीक है, अब जब ये आप ऐसा कर लेते हैं, सारे शीर्षक अपनी पत्रिका पूरी बना लेते हैं, तब आपको सिर्फ एक कमांड का इस्तेमाल करना होता है जो आपकी पूरी की पूरी टेबल ऑफ कंटेंट बना देती है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। आप जहां क्लिक करेंगे, जहां पर आप टेबल ऑफ कंटेंट लाना चाहते हैं सूची, वहां क्लिक करिए। और अब आप, चूंकि हमने देखिए जो हमारी जो पत्रिका है इसके सारे हेडिंग हमने जो बनाए हैं, ये सारे हेडिंग इस हेडिंग 1 का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। और उसका एक सबूत यह होता है कि जब आप माउस इस पर लाते हैं तो ये छोटा सा तिकोना एक तीर का निशान यहां पर दिखाई देता है, यानी कि ये हेडिंग है वर्ड की नजर में। तो हमने यहां पर शीर्षक लगाया, हेडिंग 1 पर क्लिक किया और उसके बाद इसको फॉर्मेट कर दिया। ऐसे ही हमने सारे जितने भी शीर्षक इस पत्रिका में बनाए हैं सबको हेडिंग 1 से शुरू किया और उसके बाद इनका डिजाइन हमने अपने बदल दिया। तो लेकिन अब वर्ड जानता है कि ये सारे शीर्षक हैं, और इसीलिए जब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे तो सारे के सारे शीर्षकों को एक कतार में लगा देगा। कैसे, आप यहां पर रेफरेंसेज में जाएंगे और कुछ भी नहीं करना, आपको टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक कीजिए और ये जो 3-4 आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो ऑप्शन आपको पसंद है, जो भी विकल्प आपको पसंद है, उस पर क्लिक कर दीजिए और देखिए क्या होता है। आपकी 72 पेज की पत्रिका के सारे शीर्षक जो हैं वर्ड अपने आप यहां पर ले आया है, टेबल ऑफ कंटेंट उसने बना दी है। कौन सा शीर्षक है, किस पेज पर है, सारे लेख आपके यहां आ गए। तो ये खास बात है जो वर्ड आपके लिए कर रहा है। अब इसमें इस प्रक्रिया में उसने एक आध पेज और बढ़ा दिया, क्योंकि आपके पास, आपने तो 2 ही पेज रखे हुए थे लेकिन लेखों की संख्या ज्यादा थी तो उसने इनको बढ़ा दिया है दोस्तों। ठीक है, अब कई बार ये होता है कि आप कहेंगे कि ये बड़ा फ्लैट लग रहा है, बड़ा सीधा साधा लग रहा है, इसको थोड़ा डिजाइनर बनाइए, क्योंकि आपकी पत्रिका तो इतनी सुंदर बनाई है आपने, उसमें ऐसा टेबल ऑफ कंटेंट देंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा कुछ और कर सकते हैं क्या, इसमें कुछ डिजाइन डाल सकते हैं इसमें? तो हाँ, जरूर डाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, जो हम टेबल ऑफ कंटेंट लाए थे इसको मिटा देता हूं और आपको बताता हूं कि हम क्या करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा टेक्स्ट बॉक्स। आप यहां पर टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कीजिए, अपनी पसंद का आकार लेते हुए एक टेक्स्ट बॉक्स बना दीजिए। और एक टेक्स्ट बॉक्स में चूंकि पूरी सामग्री नहीं आएगी तो आप 2 बना दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, 3 पेजों में जो सामग्री आई थी उसको हम चाहते हैं कि इन टेक्स्ट बॉक्सों में ले आए उसको, और फिर इन टेक्स्ट बॉक्सों को हम मनचाहा ढंग से इनको फॉर्मेट कर लें। ठीक है ना, तो ये हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स बना दिए। और यहां पर मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, क्योंकि ऊपर शीर्षक लगा देंगे हम कि इस अंक में क्या क्या है। ये 2 टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाए और एक और टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं जिसमें हम लिख देंगे कि इस अंक में क्या है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इस अंक में, और आप इसको फॉर्मेट कर दीजिए जैसे भी आप चाहें, इसको फॉर्मेट कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए, इतना पर्याप्त है। और ये जो आप टेक्स्ट बॉक्स है आपका, इसको शेप फिल में जाके इसका शेप हटा दीजिए, फिल हटा दीजिए और आउटलाइन में जाके आउटलाइन हटा दीजिए। ठीक है, इस अंक में क्या है ये हमने यहां पर दे दिया, और हम चाहते हैं कि हमारी टेबल ऑफ कंटेंट इन 2 टेक्स्ट बॉक्सों में आ जाए, 3 पेजों में ना जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे और अब क्लिक करके उसी जगह चले जाएंगे। कहां, रेफरेंसेज में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे और यहां क्लिक कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, आपकी टेबल ऑफ कंटेंट इस बॉक्स में आ जाएगी, पहले बॉक्स में। अब आपके बहुत सारे जो पेज भर रहे थे वो नहीं भरे ना, और अब आप चाहें तो इसको आप फॉर्मेट कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए और इसमें अपनी मनपसंद का हेडिंग लगा दीजिए, या टेक्स्ट आप फॉन्ट यूज कर लीजिए।
जैसे मान लीजिए हम संस्कृत टेक्स्ट फॉन्ट हमने सारी पत्रिका में इस्तेमाल किया था, तो वो हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉन्ट साइज भी आप चाहें तो थोड़ा घटा दीजिए ताकि ये इसमें अच्छी दिखाई दे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 12 पॉइंट डाल दिया है फॉन्ट साइज के लिए। और अभी भी ये लाइनों के बीच में स्पेस ज्यादा है, तो आप इसको घटा सकते हैं। पैराग्राफ में जाइए, लाइन स्पेसिंग में जाइए, यहाँ पर मल्टीपल को चुनिए और यहाँ कर दीजिए 0.9, यानी इनके बीच में स्पेस घटा दो। वैसे बाय डिफॉल्ट 1.08 आता है, लेकिन आपने 0.9 कर दिया, यानी स्पेस लाइनों के बीच में आपने घटा दिया। दोस्तों इस बीच ये जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज था, इसको मैंने थोड़ा सा और फॉर्मेट किया है। तो अब हमारा जो ये अंक है ये पूरा बन चुका है। और आइए अब इसको हम सेव करके और देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो हम इसको सेव करेंगे पीडीएफ के फॉर्म में और उसके बाद इसको हम देखते हैं। और उसके बाद ये मुद्रक को भेजे जाने के लिए, प्रिंटर को भेजे जाने के लिए तैयार है। और अगर आप इसको ई बुक के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो ये उसके लिए भी तैयार है, या दोस्तों के बीच अगर इसको आप साझा करना चाहें तो उसके लिए भी ये तैयार है। तो आइए देखते हैं कि हमारा पीडीएफ कैसा आता है। अंक हमारा बन करके तैयार है। तो ये अंक आ गया हमारा और ये खुल गया है पीडीएफ आपका एडोबी एक्रोबेट रीडर में। और अब आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा पहला पेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कितना सुंदर है। ये दूसरा पेज, तीसरा पेज जहाँ पर हमारी टेबल ऑफ कंटेंट है, ये चौथा पेज, पांचवा पेज, और इसी प्रकार से आप बढ़ते चले जाएंगे और हमारी पत्रिका को आप देखते चले जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया है दोस्तों, ये इस वीडियो के नीचे आपको इस पत्रिका के डाउनलोड करने का लिंक भी मिलेगा, ताकि आप डाउनलोड करके वास्तव में देख सकें कि पत्रिका कैसी बनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और जैसा कि आप जानते हैं, ये 70 से ज़्यादा पेजों की पत्रिका हमारी बन गई है। 73 पेज की पत्रिका है, जिसके बारे में शायद ही कोई विश्वास करेगा कि इस प्रकार की इतनी लंबी चौड़ी पत्रिका, वो भी हिंदी में यूनिकोड फॉन्ट्स में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाना संभव है। और इसके लिए आपको ना इंडिज़ाइन की ज़रूरत पड़ी, ना पब्लिशर की ज़रूरत पड़ी, नहीं आपको कोरल ड्रॉ की ज़रूरत पड़ी, नहीं आपको क्वार्क एक्सप्रेस की ज़रूरत पड़ी, और नहीं पेज मेकर की ज़रूरत पड़ी। वो सॉफ्टवेयर जिसका आप रोज़मर्रा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरी की पूरी पत्रिका बनाने में सक्षम है, और अच्छी खासी लंबी चौड़ी पत्रिका। तो आपको कैसा लगा ये सारा अनुभव, कृपया हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आपको अच्छा लगे तो वीडियो में कुछ टिप्पणी भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।